all students, welcome 10th class English medium students. I am Sundar Singh Jadon, science teacher. देखिए बेटा, previous video we were talk terms related to spherical mirror. previous video के अंदर हम पढ़ रहे थे terms related to spherical mirror, then pole, center of curvature, radius of curvature, principal axis, principal focus, focal length and aperture with diagrammatically study are completely. Next question, today we will read sign convention for reflection by spherical mirror. Today we will read sign convention for reflecting या reflection by spherical mirror. यानी स्फेरिकल मिरर के द्वारा साइन कन्वेंशन पढ़ना है. साइन कन्वेंशन का मतलब होता है, हिंदी में दिखाएं हम, कार्तीय चिन्ह. यानी ऐसे कौन कौन से साइन है, चिन्ह है, जिनको हम स्फेरिकल मिरर को पढ़ने के लिए करते हैं. तो उन चिन्हों की हम बात करेंगे. तो जैसे आपने डायग्राम के द्वारा उन क्वेश्चनों को पढ़ा, ऐसे ही इसको भी हम डायग्राम के द्वारा पढ़ते हैं कि हमें स्फेरिकल मिरर के द्वारा कौन कौन से जो साइन कन्वेंशन है उनको फॉलो करना जरूरी है. यदि हम कहें कि क्या होता है साइन कन्वेंशन, तो हम कहेंगे कि वी follow a set of sign convention. We follow a set of sign conventions called the new Cartesian sign convention for the reflection of light by spherical mirror. ठीक है, तो इसको हम डायग्राम के द्वारा समझते हैं कि साइन कन्वेंशन होता क्या है. और डायग्राम के द्वारा मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा, उन पॉइंटों को आप क्लियर कर लें. और वो पॉइंट पढ़ने के बाद जब हम इसके द्वारा इमेज बनाएंगे या हम मिरर के द्वारा न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो उन न्यूमेरिकल्स के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना हम न्यूमेरिकल्स जो आंकिक प्रश्न है, सवाल है, वो हम नहीं कर पाएंगे. इसलिए इस टॉपिक को आप ध्यान से पढ़ें और लर्न करें. तो देखिएगा, मैं इसका डायग्राम बना रहा हूं, आप भी ध्यान से देखें और बनाने का भी आप प्रयास करें. तो हम बात कर रहे थे साइन कन्वेंशन. देखिएगा, साइन convention for reflection by spherical mirror. तो देखिए, इसको पढ़ने के लिए हम कॉनकेव मिरर लेते हैं. कॉनकेव मिरर है, इसके आउटर लेयर को कोटेड कर दीजिएगा. आउटर लेयर कोटेड विथ सिल्वर या निकल मेटल. इनर लेयर रिफ्लेक्शन पार्ट, मिड पॉइंट of spherical mirror are called pole, and concave mirror center of curvature. Distance between center to pole are called radius of curvature. Imaginary line center to pole, इसे कहेंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस. तो आप एक लाइन इस तरह स्केल के द्वारा खींचें, जो सेंटर से पोल से निकलकर इमेजिनरी लाइन सीधी निकल जाएगी ऐसे. ठीक है,
तो ये स्पेरिकल मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर एंड पोल। ठीक है, अब इस साइन कन्वेंशन के हमें ये जानना है कि ये है क्या, हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, इसका रीजन क्या है। तो देखिए, जब भी इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर व्हेन रे ऑफ लाइट, जब भी किरण आएगी, व्हेन रे ऑफ लाइट फॉल ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो वो किधर से आ रही है। अब हम देखो इसको क्या कहेंगे, ये जो एरिया है इधर का, इसे हम कहेंगे लेफ्ट साइड। क्या कहेंगे, लेफ्ट साइड, लेफ्ट, और इसे कहेंगे राइट। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ऑलवेज लेफ्ट साइड, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर, यानी ऑब्जेक्ट कहते हैं वस्तु को, जैसे जो लाइट की किरण जाएगी, रे ऑफ लाइट, तो वो किधर से जाएगी, लेफ्ट साइड से। तो हम ये कहेंगे इसके अंदर कि ऑब्जेक्ट ऑलवेज इज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर, हमेशा ऑब्जेक्ट कहां होगा, लेफ्ट साइड होगा, इधर। ठीक है, तो यहां हम रखेंगे ऑब्जेक्ट, इस पर कहीं भी यहां रख सकते हैं, यहां रख सकते हैं, यहां, या हम रख सकते हैं इन्फिनिट भी हो सकता है, इन्फिनिट, या बिटवीन इन्फिनिट एंड सेंटर, या एट द सेंटर, या बिटवीन सेंटर टू पोल। ठीक है, या एट द सेंटर, इस तरह कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। ठीक है, अब हमें यदि इसकी डिस्टेंस देखनी है, तो पोल से लेकर के जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है ना लेफ्ट साइड की, ठीक है, यानी ऑल द डिस्टेंस ऑफ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजरमेंट फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, यानी जो भी डिस्टेंस है वो हम इसके पैरेलल कहाँ से नापेंगे, पोल से नापेंगे, चाहे वो लेफ्ट साइड हो चाहे राइट साइड हो। ठीक है, ऐसे ही हमें अप डाउन भी डिस्टेंस नापनी है। यदि मान लो ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये तो ये परपेंडिकुलर है, यानी यहां पर ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो यहां जो ये डिस्टेंस आएगी, ये डिस्टेंस कैसी होगी, पॉजिटिव। और यदि आपने जैसे ऑब्जेक्ट नीचे की ओर है, तो ये डिस्टेंस कैसी होगी, नेगेटिव, तो ये तो होगी पॉजिटिव हाइट। और ये है नेगेटिव हाइट। ठीक है, अब ये इधर हो तब भी ये कंडीशन होगी। अब लेफ्ट साइड जो डिस्टेंस है, यानी डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑलवेज नेगेटिव, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी पोल यहां की, जैसे ये डिस्टेंस है लेफ्ट साइड है, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो ये जो भी डिस्टेंस हमें नापनी है, ये वाली, ये डिस्टेंस भी ऑलवेज नेगेटिव होगी। ठीक है, और यदि राइट साइड डिस्टेंस है, यानी ऑल डिस्टेंस आर राइट साइड, तो पॉजिटिव होगी। यहां से लेकर के ऑब्जेक्ट जो भी जहां तक है, इधर की डिस्टेंस कैसी होगी, पॉजिटिव डिस्टेंस होगी, पॉजिटिव डिस्टेंस। ठीक है, तो ये इसका डायग्राम है। ठीक है, तो डायग्राम के अंदर ये सब आप इसको टॉप पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे। तो सबसे पहले यदि आप डेफिनेशन लिखें, तो डेफिनेशन में आप लिखोगे, मैं बोल रहा हूं आप राइट करेंगे, वी फॉलो ए सेट ऑफ साइन कन्वेंशन कॉल्ड द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर। ठीक है, फिर हम इसमें बात करेंगे द पोल। अब पोल को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, या ओ से कर दो चाहे पी से कर दो। द पोल इज कंसीडर एज द ओरिजिन, यानी हमेशा यदि हम बात करें पोल की, तो पोल इसका एक तरह से सेंटर होता है, यहां पर मिरर का सेंटर है। द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज द एक्स एक्सिस ऑफ द कंसीडर सिस्टम, यानी यदि हम इस प्रिंसिपल एक्सिस की बात करें तो एक तरह से एक्स या एक्स डैश है।
ठीक है। अब इसको समझने के लिए हम, जैसे आपने मैथमेटिक्स के अंदर आपने पढ़ा होगा, ग्राफ बनाए होंगे, तो इस तरह का आपने चित्रण किया होगा। देखो इस तरह ग्राफ बनाए होंगे, ठीक है। इस ग्राफ में आपने देखा जो अपर ये जो डिस्टेंस है ये, इसको आप प्लस में नापते हो, ठीक है। ये आप माइनस में नापते हो, ठीक है। ये आप प्लस में लेते हो इसको भी, ये दूरी, और इसको माइनस में लेते हो। बस वही ये जो तरीका है वो इसका है, यानी अपर पॉजिटिव, लोअर नेगेटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव, बस यही आपको ध्यान रखना है। मिरर के परपेंडिकुलर अपर साइड पॉजिटिव, मिरर परपेंडिकुलर लोअर साइड नेगेटिव, मिरर के लेफ्ट साइड नेगेटिव एंड राइट साइड पॉजिटिव डिस्टेंस मेजर करना है, ये आपको ध्यान रखना है। वही आप इसके अंदर देखें, आप ये मिरर है, तो मिरर को मान लीजिए आप एक सिंपल रे मान लीजिए, तो इसमें हम देखें इसके पैरेलल, देखो ऊपर की ओर जा रही है, ये ऊपर जा रही है तो पॉजिटिव डिस्टेंस, पॉजिटिव हाइट, नीचे है नेगेटिव हाइट। इसके हम देखें यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये कैसी होगी, ऑलवेज नेगेटिव होगी, ऑलवेज नेगेटिव होगी। और यदि हम देखें राइट साइड तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो इसके अंदर आप पॉइंट नोट कर लें, यानी मैं कह रहा हूं फॉलोइंग आर द कन्वेंशन, फॉलोइंग आर द कन्वेंशन। फॉलोइंग आर द कन्वेंशन। नंबर 1 आप नोट करें, द ऑब्जेक्ट, मैं बोल रहा हूं आप लिख लें, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर, यानी ऑब्जेक्ट हमेशा किधर होना चाहिए, मिरर के लेफ्ट साइड। ये जो मिरर है इसके लेफ्ट साइड होगा हमेशा ऑब्जेक्ट। तो पहले पॉइंट में आप लिख लें, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट इज द प्लेस्ड टू द लेफ्ट साइड या लेफ्ट ऑफ द मिरर, ठीक है। ऐसे आप सेकंड पॉइंट मैं डायग्राम के द्वारा बता रहा हूं, आप नोट करना। ऑल द डिस्टेंस, यानी जितनी भी डिस्टेंस है, ठीक है, वो कहां से नापेंगे हम, पोल से नापेंगे। जितनी भी डिस्टेंस कहां से नापेंगे, पोल से। तो आप इसमें लिखें, ऑल द डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर measured from the pole of the mirror. All the distance parallel to the principal axis are measured from the pole of the mirror. ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखें, all the distances measured to the right of the origin O along, यानी x एक्सिस की ओर देखें तो along x axis are taken as positive, राइट साइड कैसी होगी, पॉजिटिव, while those along left side नेगेटिव, ठीक है। यानी इस पोल के राइट साइड पॉजिटिव एंड लेफ्ट साइड नेगेटिव डिस्टेंस होती है। जैसे यहां पर ऑब्जेक्ट है तो ये डिस्टेंस नेगेटिव होगी, यदि यहां इधर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो वो इधर पॉजिटिव होगी, इधर नेगेटिव। इस पोल के इधर कहीं भी हो नेगेटिव डिस्टेंस, इस पोल के इधर कहीं भी हो पॉजिटिव डिस्टेंस होगी, ठीक है। चाहे पॉइंट नंबर फोर्थ में आप लिखें, डिस्टेंस मेजर्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी अब हम बात कर रहे हैं अबव, ऊपर की ओर, परपेंडिकुलर ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। तो आप लिख लें इसको, परपेंडिकुलर लिख लो चाहे अबव लिख लो। डिस्टेंस मेजर्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव,
यानी इसे हम बाई कह सकते हैं, बाई, जैसे अपन इसको माने एक्स एक्स डैश बाई डैश, ठीक है, इस तरह। तो आप लिख लें इसको, डिस्टेंसेस आर मेजर्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव, यानी अबव डिस्टेंस होगी जो भी क्या होगी, अबव डिस्टेंस क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। टॉपिक नंबर 5 लिख लें, पॉइंट 5, डिस्टेंस मेजर्ड बिलो। अब हम नीचे की बात कर रहे हैं, नीचे की डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो डिस्टेंस मेजर्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरह इस डायग्राम के द्वारा आपको ये साइन कन्वेंशन कंप्लीटली पढ़ना है। यदि हम बात करें जैसे अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम ऑफ साइन कन्वेंशन, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम ऑफ साइन कन्वेंशन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, यानी इस डिस्टेंस को हमेशा u से नापेंगे, ठीक है। बाकी जो भी है उसके द्वारा मैं आगे आपको एक फॉर्मूला बनाएंगे, उस फॉर्मूले के अंदर आपसे मैं इसके बारे में बात करूंगा। अभी आज आपने इस वीडियो के बारे में बात किया, तो इसमें आप साइन कन्वेंशन कंप्लीट पढ़ लें। साइन कन्वेंशन के द्वारा ही हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं फिर, कि ये जो स्फेरिकल मिरर है, इन स्फेरिकल मिरर के द्वारा चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉन्वेक्स हो, इनके द्वारा इमेज फॉर्मेशन कैसे किया जाता है उनके बारे में हम स्टडी कर पाएंगे। लेकिन उस स्टडी से पहले आपको ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपको क्लियर करने हैं कि ऑब्जेक्ट ऑलवेज लेफ्ट साइड, ठीक है, ऑल डिस्टेंसेस ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल या बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट आर नेगेटिव, या लेफ्ट साइड नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव, अबव पॉजिटिव एंड बिलो नेगेटिव। ये सब आपको इसमें कंप्लीट करना है, ठीक है। और इसी के जो टॉपिक इनको आपको लर्न करने हैं, ठीक है। यही इसका आज का होमवर्क है, इस डायग्राम को बना करके और आपको इसके पॉइंटों को लर्न करना है। और जो मैंने वो टर्म दे रखी थी वो टर्म भी इसका होमवर्क है, उन टर्मों को भी आप कंप्लीट कर लें। वो टर्म मैंने दी थी वो देख लें आप एक बार, ये मैंने आपको दी थी प्रीवियस वीडियो के अंदर। पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकस लेंथ, अपर्चर, इनको आप कंप्लीटली होमवर्क के अंदर कंप्लीट कर लें, ठीक है। आज के लिए मैं आपसे इस वीडियो के अंदर इतना ही कहूँगा। और इसको भी आपको डायग्राम के द्वारा कंप्लीट करना है। जो मैंने आपको डायग्राम बताया था उस डायग्राम के द्वारा, यानी इस डायग्राम के द्वारा आपको इन डेफिनेशनों को कंप्लीट करना है। ये आज का आपका होमवर्क है। और मेरे साथ साथ इसी तरह वीडियो के साथ आप पढ़ते रहें तो रियल में आप अच्छी तरह इनको समझते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। थैंक यू।